हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। लव रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, जिनसे भी वो बहुत प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिचुएशनशिप में हैं, उनके साथ मैरिड हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव प्लीज गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये तभी भी आ रहा था और अब भी आया। पहला कार्ड ही हमारे पास द लवर्स का आया है। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और जितना प्यार आपने इनसे किया है उतना ही प्यार इन्होंने भी आपसे किया है। डजंट मैटर क्या सिचुएशंस चल रही है, बट यस दिस पर्सन लव्स यू ट्रूली, मैडली, जेन्युइनली ये आपसे प्यार करते हैं। इन्हें आपके साथ ऐसा डिवाइन कनेक्शन फील होता है जहां पर इक्वल कंपैटिबिलिटी है, इक्वल लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है। बोलते हैं कि दो आत्माओं का जो मिलन होता है उसमें न रुपया काम आता है, न पैसा काम आता है, न धर्म काम आता है, न जाति काम आती है, बस हो जाता है और उस लेवल पर इंटरेक्शन होता है जहां पर सारी चीजें और दिखती ही नहीं है। यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर ये डिवाइन लव की एनर्जी है। ये प्यार करते हैं आपसे और इस लव को लेकर ट्रू लव की एनर्जी में ये है। ठीक है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो जिंदगी में। अगर इन्होंने और चीजों को पाया है, अर्न किया है, अचीव किया है, तो उनमें से एक आप ही हैं। इन्होंने आपको पाया है, आपके साथ इस डिवाइन कनेक्शन को प्राप्त किया है, तो ये बहुत खुश होते हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति मेरे जिंदगी में मिला या भगवान ने इन्हें आपसे मिलाया। ये आपको खूब मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ अबंडेंस को, आपके साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस को आपके पार्टनर आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं। इनकी कुछ इच्छाएं हैं जो ये आपके साथ पूरी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्रूटफुल रिजल्ट तक ले जाना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में जब भी शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन या लव लाइफ में किसी के साथ न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड डिसीजन की बात आती है या आएगी, ये आपको चूज करना चाहते हैं या चूज करेंगे। ठीक है, हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। इन्हें आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो फील होता ही है, लवर्स का कार्ड ये बता रहा है। इवन ये आपके साथ जब से इस रिलेशनशिप में आए हैं, कनेक्शन आपका बना है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी इन्होंने बहुत सारी चीजों को आपके साथ एक्सपीरियंस किया है। आप इन्हें इंस्पायर भी करते हैं और इन्हें कुछ ऐसा लगता है कि यार इतनी मुश्किलें होने के बाद भी इस कनेक्शन को लेकर जो स्टार्स हैं वो हमारे फेवर में है। जैसे कि जहां पर बहुत मुश्किलें हैं, नेगेटिविटी है, तब भी आप लोग मिल जाते हैं, तब भी आप लोगों की बातचीत हो जाती है। जहां पर रिस्क है वहां पर भी डिवाइन किसी न किसी तरीके से इस रिश्ते पर नजरें बनाए हुए हैं, बचाए हुए हैं इस रिश्ते को। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को डिवाइन का प्रोटेक्शन है और आपके पार्टनर को भी ये चीजें समझ में आती है कि आप दोनों ही किसी न किसी मकसद से एक दूसरे से मिले हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। ये ट्रेडिशनल वे में आपके साथ शादी करना चाहते हैं और अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड हैं तो इस शादी में आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में दूरियां हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, जिसकी वजह से ये इस समय काफी ज्यादा एक दूरी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी इन्होंने कोई नेगेटिव डिसीजन अभी तक नहीं लिया है और ये चाहते हैं कि दूरियां खत्म हो, वो सही समय आए जहां पर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस एंड हो और ये अपने एंड पॉइंट तक इस रिश्ते को लेकर पहुंचे, जो भी ये इस रिश्ते में आपके साथ चाहते हैं। आपसे बातचीत अगर बंद है तो ये बहुत जल्द आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत करके आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, मिलने आ सकते हैं। आपका रिलेशनशिप जो है वो न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ द शैडो साइड। आप लोगों के बीच में कुछ भी सिचुएशंस खराब हुई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपके पार्टनर ऐसा नजर आता है कि उस लेवल पर पनिशमेंट इन्होंने देखा है अगर चीट करने की कोशिश की है। इवन इनको किसी चीज का फियर हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इनको लगातार डिवाइन के साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं, जिससे ये अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज करें और इस कनेक्शन की गहराई को समझें, आपके प्यार को समझें। जो ये जानते हैं, ये मानते हैं, उस पर अगर ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि ये समझाने के लिए ही यूनिवर्स इनको समझा रही है, लेसन्स के जरिए, वर्स्ट एक्सपीरियंसेस के चलते, टेस्ट की वजह से।
ठीक है, ये जानते हैं कि आपने इन्हें बहुत प्यार किया है और इनको एज अ किंग एज अ क्वीन ट्रीट किया है, जो आपके बस में नहीं भी था तो वो भी चीज आपने इनको की, इनको गिफ्ट्स दिए, इनको लाकर दिया। मैं नहीं कहती कि गिफ्ट्स देने से प्यार सच्चा होता है, प्यार झूठा होता है, लेकिन प्यार में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो है आपके मेल की, वो है आपके आत्माओं के मिलन की। जब तक आपका इंटरेस्ट उनमें है, उनका इंटरेस्ट आप में, और आपने मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठकर उस प्यार को देखा है, तो वहां पर कोई गिफ्ट एक्सचेंज हो या ना हो, एफर्ट्स हो या ना हो, वहां पर आप 100 दिन में एक बार भी बात कर रहे हैं, तब भी वो फीलिंग, वो अटैचमेंट, वो इमोशन जरूर प्रेजेंट होते हैं जो आप एक दूसरे को लेकर जेन्युइनली फील करते हैं। शक्लें भी मत दिखाओ, लेकिन एक दूसरे की बुराई नहीं सुन सकते, एक दूसरे का बुरा चाह नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड समथिंग अ वेरी हाई वाइब्रेशनल लव फीलिंग, है ना। तो ये जानते हैं कि आपने इनसे ट्रू लव किया है, अनकंडीशनली तरीके से किया है, बहुत ज्यादा किया है, हर तरीके से जहां पर ये अवेलेबल आप हो सकते हैं, हर तरीके से, बोलते हैं ना कि इसको अपना देवता मान के पूजा है, तो वो वाली फीलिंग है यहाँ पे। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आप देखिए तो ये कैसे जो मोती निकलते हैं, जो पर्ल निकलते हैं, एक उसमें ये कोई होता है एक्चुअली सी वॉर्म होता है जहां से इस सीप में से निकाला जाता है। ये क्वीन ऑफ कप उसके अंदर बैठी है, सोचिए कितनी मुश्किलों से ये निकलता है, और यहाँ पर पर्ल्स ही पर्ल्स हैं समुद्र के किनारे, और इसके हाथ में एक कप है और बहुत सारे इसने इकट्ठे किए हुए। मतलब ये क्या शो कर रहा है, प्रीशियस एफर्ट्स को, हार्ड वर्किंग एफर्ट्स को, जो जेन्युइन है, प्योर है आपकी, ये एफर्ट्स हैं यहाँ पे। तो यही चीज आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, तो एक्चुअली में आप इनके ट्रेजर हैं, आप इनकी दौलत हैं, और आपके जैसा जो व्यक्ति है वो इनको नहीं मिलेगा। ये आपको लेकर नाराज भी होते हैं, इवन आप लोगों के बीच में अगर सेपरेशन आया है तो उस चीज को लेकर खुद से भी नाराज हो सकते हैं कि इन्होंने अपने ही हाथों से इस कनेक्शन को खुद खराब किया, ओवर पोजेसिव होकर, ओवर प्रोटेक्टिव होकर, सिक्योर्ड एनर्जी से डील किया कि इनको कोई लॉस ना हो जाए, जबकि आप इस कनेक्शन को लेकर हमेशा जेन्युइन रहे, हमेशा आप प्योर रहे, आपने अपनी आत्मा से इस व्यक्ति को चाहा है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से ये कुछ मैसेजेस आए हैं निकलकर, जो ये आपसे कहना चाहते हैं। सेपरेशन में परेशान है, प्यार इनकी जिंदगी से कहीं चला गया है, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन ये आपके साथ फील किया करते थे वो इन्हें अब नहीं मिल रहा है। आपके दूर होने से इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन अब नहीं है, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इवन हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉसेस इनको काफी ज्यादा हो रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। सो गाइज, ये थी शॉर्ट रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।